जब से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है उसके बाद से कई सवाल सामने आ रहे हैं और अभी इसी कड़ी में एक सबसे बड़ा सवाल सामने निकल करके जो आया है वो ये है कि सिद्धू मूसेवाला के जो कातिल हैं क्या उनका मददगार सिद्धू मूसेवाला के घर में ही छिपा हुआ था। इस पर डिटेल में बात करेंगे, क्या कुछ खबरें सामने निकल करके आई हैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और आगे इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो सवाल हमने आपके सामने रखा है इसको जरा जहन में रखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ तो उसके बाद सबसे पहला सवाल खड़ा हुआ उनको मिली सुरक्षा कम किए जाने पर। इसके बाद जब और जानकारियां मिली तो फिर पता चला कि सिद्धू मूसेवाला के पास एक पर्सनल बुलेट प्रूफ कार फॉर्च्यूनर थी, उसके साथ में उनके पास में एक पजेरो गाड़ी भी थी, साथ साथ उनको कुछ गनर्स भी मिले हुए थे। हालांकि सुरक्षा कम किए जाने के बाद जो गनर्स की तादाद थी वो थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन उनके साथ में गनर्स फिर भी मौजूद थे। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ तो उस समय ना तो सिद्धू मूसेवाला अपनी बुलेट प्रूफ कार में थे और ना ही उनके साथ में गनर्स मौजूद थे। लेकिन बुलेट प्रूफ कार उनके पास होने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला थार से क्यों गए, विदाउट गनर्स वो घर से क्यों निकले? इस सवाल का जवाब भी आपको पहले जो सवाल किया था उसके साथ में मिल जाएगा। जो सवाल शुरुआत में हमने आपके सामने रखा था कि सिद्धू मूसेवाला के जो कातिल हैं क्या उनका मददगार सिद्धू मूसेवाला के घर में ही था, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के पास जो बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार थी उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। साथ में जो उनकी दूसरी गाड़ी पजेरो थी जिसमें कि गार्ड्स बैठ सकते थे, यानी कि जो उनके गनमैन थे वो बैठ सकते थे, वो गाड़ी का टायर भी पंचर था। तो जब ये दोनों गाड़ियां चलने की स्थिति में नहीं थी तो ऐसे में सिद्धू मूसेवाला ने अपनी नई गाड़ी थार से जाने का फैसला किया। इस बात का खुलासा दरअसल एक मीडिया हाउस के हवाले से हुआ है। इसके साथ में एक और जानकारी ये निकल करके आई है कि सिद्धू मूसेवाला के पास में एक लाइसेंसी पिस्टल भी थी जिसमें 15 गोलियां तक आ सकती थी, लेकिन जिस समय ये पूरा हादसा हुआ उस समय उनकी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां थी। अब इसके बाद एक और सवाल खड़ा होता है कि जब सिद्धू मूसेवाला को धमकियां मिल रही थी तो उसके बावजूद उनकी बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां ही कैसे थी? अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी, इस पर अभी खुलासा नहीं हुआ है। इस कड़ी में जो अगला पॉइंट है वो ये है कि सिद्धू मूसेवाला के कई युवा फैंस हैं और जब सिद्धू मूसेवाला अपने गांव में रहते थे तब तकरीबन 80 से 100 लोग हर रोज उनके घर पर आकर के उनका ऑटोग्राफ या फिर उनके साथ सेल्फी लिया करते थे। तो ऐसे में एक कार पंचर हो जाना और दूसरा बुलेट प्रूफ कार की चाबी ना मिलने से सीधा शक उनके घर में आने जाने वाले लोगों पर या फिर उनके किसी करीबी पर आ रहा है। मीडिया हाउस के हवाले से मिली खबर के मुताबिक जब उनके घर वालों से फॉर्च्यूनर की चाबी को लेकर के सवाल किया गया तो इस बारे में किसी को कुछ ज्यादा नहीं पता था। और इन सब के बीच में जब सिद्धू मूसेवाला अपनी नई गाड़ी थार के साथ में अपने 2 दोस्तों के साथ निकले तो फिर मौका देखकर उनकी हत्या कर दी गई। तो ये कुछ कड़ियां हैं जो अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के जरिए सामने निकल करके आई है। हालांकि ऑफिशियली इस पर कोई भी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मीडिया हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन चल सकता है। खैर फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। बाकी ये जो पूरी डिटेल मैंने आपको दी है, आपकी क्या सोच है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए आप खबर विभाग को सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा।